क्वेश्चन नंबर 22 है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉटेंगेंट फलनों के संतत्व पर विचार कीजिए। देखिए भाई, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं अपने डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग, है ना, बिल्कुल संतत होते हैं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक ना। थोड़ा सा किसी में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि वो कहीं अनडिफाइंड ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कॉसेक में क्या होता है, 1/sin होता है, तो उसमें ये देखना होता है कि भाई 1/sin x है तो कहीं sin x 0 ना हो जाए, तो वो वाला प्रोसेस छोड़ के काम करना होता है। ऐसे सिद्ध करने के लिए देखिए, मान लीजिए कोसाइन करना है, हमें कोसाइन को चेक करना है कि कोसाइन संतत है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, मान लेना है, माना कि f(x) बराबर cos x कोसाइन है। कोसाइन का मतलब क्या है, वही cos, उसको फंक्शन ऑफ x के रूप में हम मान लिए और इसको हम चेक करेंगे, है कि नहीं। तो चेक करेंगे तो मान लेंगे, माना कि C एक वास्तविक संख्या है जो f(x) के का चीज में है, प्रांत में है। माने कहने का मतलब कि C है लेकिन उसके डोमेन में ही है। C लिए है हम एगो अपने इच्छा से, रियल नंबर से है, लेकिन वो क्या है, f(x) के प्रांत में। आप बस इसी पर चेक कर दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। x बराबर c पर जांच कर दीजिए, तो जांच करिएगा तो fc निकालिएगा तो क्या होगा, cos c। कुछ करना थोड़े है। लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा तो क्या होगा, x छोटा c लीजिएगा, तो यहाँ लिखिए लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, यहाँ चलिए आगे बढ़ते जाइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h। तो उसके हिसाब से चलेंगे, थोड़ा सा एक लाइन लंबा हो सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ करोगे क्या चीज भाई, c माइनस h, तो यहाँ आपको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको तोड़ दीजिए, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब देखिए क्या होगा, cos c, ठीक है ना, और यहाँ का होगा cos 0 sin c sin 0। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और इसका वैल्यू 0 होता है। तो 0 में एकरा से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, cos c होगा, है ना। और देखिए भाई, सिमिलरली आपको लिख देना है, सिमिलरली चेक कर सकते हैं। RH लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f(x), ऐसे ही चेक कर देना है सबको, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ करोगे c प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होगा बोलिए, cos c प्लस h। तो ये देखिए यहाँ सिमिलरली ऐसे ही हम तोड़ेंगे फार्मूला पे, तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए, है ना, उतना ही आ जाएगा, cos c ही आ जाएगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर इक्वेशन, है कि नहीं। चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fc है, अतः x बराबर c पर f(x) क्या है, संतत है। बस इतना ही लिख देना। क्वेश्चन नंबर 31 है, दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसे संतत्व की जांच करनी है।
और ये दो फलनों का संयोजन है। तो दो फलनों के संयोजन वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी फंक्शन दिया हुआ है ना, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका मान यहाँ लिख लेंगे, ठीक ना। यही फंक्शन है भाई, इसी को हम लोग को चेक करना है कि ये जो है संतत फलन है या कि नहीं, ठीक। तो इसमें शीशा लगा के नहीं करना है, ये दो फलनों का संयोजन है ना। तो इसको कैसे करेंगे, हाँ देखिए हम बताते हैं, सुनिए। gx बराबर मान लेते हैं cos x, ठीक ना, और hx बराबर मान लेते हैं x²। यानी हम इसमें ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई एक फंक्शन जो है gx हमारा cos x है और एक जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो x² है। और इसमें हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि दोनों जो अलग अलग फंक्शन हम दिखाए हैं, एक बहुपद फलन और एक कोसाइन फलन, ये दो फलनों का संयोजन है। और इसका जो फार्मूला होता है हम संयोजन ऐसे दिखाएंगे, GOHX है ना। और ध्यान रखना है इसका फार्मूला होता है GHX, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करिएगा ना कि यहाँ G रखना है, HX के जगह पे क्या रखोगे, x² रखना है। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे पुट करना है, देखिए इसे देखिए, gx हमारा क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि g1 निकालिएगा तो ऐसे हो जाएगा, gt निकालना होगा तो क्या करिएगा, cos t हो जाएगा। अगर g गर्मी निकालना होगा तो क्या करोगे, cos गर्मी हो जाएगा। तो उसी तरह मान लीजिए कि इतना निकालना है तो क्या करोगे, cos x² हो जाएगा। अब देखिए इसमें यही दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हम जो फंक्शन माने हैं, हम जो फंक्शन अलग अलग माने हैं, उसके बाद हाई जो लिखे हम, ये दो फलनों का संयोजन का फार्मूला है। यानी कि दो फलन जो है एक दूसरे को कैसे कंपोजिशन किया जाता है, कैसे ज्वाइंट किया जाता है, उसका फार्मूला है। ये रिलेशन फंक्शन में पढ़ना है। तो देखिए h और g दो फलनों का संयोजन हो रहा है, GOHX, यानी GOH लिखा हुआ है ना, तो GOHX लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि h और g दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों का कंपोजिशन होता है, दोनों का कंपोजिशन हुआ है। और g यहाँ लिखना है, HX को ऐसे लिख देना है फार्मूला से, है ना, बाई फार्मूला। और उसके बाद g ऐसा ही लिख देना है, HX के जगह पे जो भी यहाँ लिखा हुआ है लिख देना है। और ये जो वैल्यू हम बहुपद में जैसे 9th क्लास में रख कर निकालते हैं वैसा रख लेना है। अब दिखाना है कि भाई ये जो फंक्शन आया है h और g दोनों का संयोजन है, लिखेंगे हम, ठीक ना। चूंकि gx और hx दोनों संतत फलन है, क्या है, दोनों संतत फलन है। यानी कि gx हमारा कोसाइन फलन है और hx हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। और कोसाइन फंक्शन भी संतत होता है, पोलिनोमियल फंक्शन भी संतत होता है। तो gx और hx दोनों संतत फलन है और इसलिए h और g का संयोजन, h और g का संयोजन GOH x बराबर fx भी संतत होगा, है ना, बस। यानी ये थ्योरम में कहता है कि भाई gx एक अलग फंक्शन है, hx एक अलग फंक्शन है और दोनों पहले से संतत है। और h और g जो है ना, दो फलनों का संयोजन है। h और g का संयोजन हाई जो बना है ये fx के बराबर हो जा रहा है, यानी कि दो फलनों का संयोजन है। तो अगर दो फलनों का संयोजन अगर निकल जाए और पहले से पता चला है कि हाई हाई संतत होता है, तो उसको भी संतत होना पड़ेगा। ऐसा ही लिखना है, ठीक ना, ऐसा ही लिखना है, ध्यान रखना है।